तो आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो स्रोत है ना, उनमें से एक चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। अच्छा, कौन सी? ये दुनिया का नक्शा जो पृथ्वी के प्रमुख घास के मैदानों को दिखाता है। पहली नजर में तो ये बस खाली मैदान लगते हैं, पर असल में ये कितने जरूरी इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर महाद्वीप पर इनके नाम अलग अलग हैं। हाँ, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के इन घास के मैदानों के इतने अलग अलग नाम आखिर क्यों हैं। चलिए, तो फिर इस नक्शे की यात्रा शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका से करें। हाँ, बिल्कुल। यहाँ नक्शे पर साफ साफ प्रेरीज लिखा दिखता है। ये नाम सुनते ही मुझे तो वो अमेरिकी फिल्मों वाले काउबॉय और जंगली भैंसों के झुंड याद आ जाते हैं। क्या ये वही जगह है? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। प्रेरीज जो शब्द है ना, वो असल में एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है मैदान। अच्छा। ये विशाल मतलब लगभग बिना पेड़ों वाले इलाके हैं जहाँ दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास दिखती है। तो ये एक जैसे ही होते हैं पूरे अमेरिका में? नहीं, वहाँ भी विविधता है। जैसे पश्चिम में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ छोटी घास वाले मैदान हैं, और पूर्व की तरफ जहाँ नमी ज्यादा है वहाँ तो कहते हैं कि इंसान जितनी ऊंची घास हुआ करती थी। अरे वाह, एक ही नाम के अंदर इतनी विविधता। अब अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर चलें, तो दक्षिण अमेरिका में तो कन नामों की झड़ी लगी हुई है। हाँ, वहाँ बहुत विविधता है। देखिए, लानोस, कैंपोस, पंपास। नक्शे में सेल्वास भी दिखाया गया है, पर मुझे लगा था वो तो अमेज़न के जंगल है। मतलब घास के मैदान तो नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो एक आम गलती होती है। सेल्वास असल में अमेज़न के घने वर्षावन हैं, घास के मैदान नहीं। अच्छा, बच गई मैं। हाँ, लेकिन बाकी नाम एकदम सही हैं, और वो सब अलग अलग तरह के मैदान हैं। जैसे वेनेजुएला के लानोस गर्म और बाढ़ वाले मैदान हैं, तो ब्राजील के कैंपोस उष्णकटिबंधीय सवाना जैसे हैं। और पंपास का क्या? वो काफी सुना है। हाँ, पंपास खास है। वो अर्जेंटीना में है, और उसकी मिट्टी दुनिया में सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक मानी जाती है। इसीलिए अर्जेंटीना को दुनिया का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, इसी वजह से। तो यहाँ नाम का अंतर सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि जमीन के चरित्र का भी है। समझ गई। चलिए अब अटलांटिक पार करके यूरेशिया पर नजर डालते हैं। यहाँ तो एक ही नाम मतलब दूर दूर तक फैला है, स्टेपीज। हाँ, और ये स्टेपीज सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ये तो इतिहास का एक बहुत बड़ा मंच रहा है। अच्छा, कैसे? अरे, ये वही मैदान हैं जहाँ चंगेज खान जैसे घुमंतू साम्राज्यों का उदय हुआ। सिल्क रोड भी यहीं से गुजरता था। इसकी खासियत है इसकी सूखी और कठोर जलवायु, जहाँ पेड़ नहीं उग सकते। तो सिर्फ मजबूत घास ही टिक पाती होगी। बिल्कुल। और इसी का एक छोटा यूरोपीय हिस्सा हंगरी में पुस्टास कहलाता है। वाह, मतलब ये मैदान तो सभ्यताओं के रास्ते भी तय करते थे। अब उस जगह चलते हैं जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, अफ्रीका का सवाना। हाँ, सवाना तो सब जानते हैं। लेकिन नक्शे में इसके ठीक दक्षिण में वेल्ड भी है। ये दोनों इतने पास होकर भी अलग कैसे हैं? ये सारा खेल जलवायु का है। सवाना एक गर्म उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसमें बबूल जैसे पेड़ यहाँ वहाँ दिखते हैं। ये वही लैंडस्केप है जो हम वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड एक ऊंचाई पर बसा शीतोष्ण मतलब टेम्परेट घास का मैदान है। वहाँ सर्दियाँ ठंडी होती हैं, इसलिए वहाँ की वनस्पति और जानवर दोनों सवाना से एकदम अलग हैं। अच्छा, और दुनिया के दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं। ये भी एक अलग ही नाम है। हर महाद्वीप का अपना नाम। चलिए, अब नक्शे के सबसे ऊपरी हिस्से को देखते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में फैला है। टुंड्रा वनस्पति। ये बाकी घास के मैदानों से कितना अलग है? ये तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। टुंड्रा एक तरह का बर्फीला रेगिस्तान है। बर्फीला रेगिस्तान? हाँ, यहाँ की जमीन जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं वो साल भर जमी रहती है। इस वजह से पेड़ों की जड़ें गहरी जा नहीं पाती। तो फिर वहां उगता क्या है? सिर्फ काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां। तो है तो ये भी एक पेड़ रहित इलाका, लेकिन इसकी पहचान घास नहीं बल्कि बर्फ है। तो इस पूरी यात्रा से ये तो साफ है कि घास का मैदान कहना जितना आसान लगता है, हकीकत में ये उतना सरल है नहीं। बिल्कुल नहीं है। प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज, सवाना, ये सिर्फ अलग अलग जगहों के नाम नहीं, बल्कि ये तो अपनी अपनी अलग दुनियाएं हैं। सही कहा। हर नाम अपने आप में उस जगह की जलवायु, मिट्टी, इतिहास
और वहां के जीवन की पूरी कहानी समेटे हुए। ये नक्शा हमें सिर्फ नाम बताता है, लेकिन हर नाम के पीछे का इकोसिस्टम एक पूरी किताब जैसा है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? वो ये कि जब हम इन मैदानों को देखते हैं तो हम अक्सर इन्हें खाली जमीन समझ लेते हैं, है ना? इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ये दुनिया के फेफड़े हैं, अन्न के भंडार हैं, और आज जब जलवायु परिवर्तन और कृषि की वजह से ये इकोसिस्टम तेजी से सिकुड़ रहे हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हम इन नामों के साथ साथ इनके पीछे की पूरी दुनिया को भी खोने का खतरा उठा रहे हैं?